हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं। संख्याओं पर आधारित जो चैप्टर है उसके 40 नंबर तक क्वेश्चन हल कर लिए थे और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और आशा करते हैं कि पिछले वाले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा है। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए। अगर थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला 41 नंबर क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है। 891 है। तो संख्याएं बताना है। तो हम लोगों को संख्याएं बताना है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑप्शन से लगा लें, देखिए इसका ऑप्शन लिखा है 46 तथा 25। बी नंबर इसका ऑप्शन लिखा है 46 तथा 35 और इसका सी नंबर ऑप्शन लिखा है 36 तथा 25 और डी नंबर इसका ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ये चार ऑप्शन हमारे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 3341 है। इन चारों में से कोई दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करके अगर हम जोड़ दें तो 3341 हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे इसको हम चेक करें। पहले 46 का वर्ग करेंगे तो देखिए 6 का वर्ग होता है 6 छंग 36, 4 का वर्ग 4 चौक 16, फिर 6 का गुणा 4 में 4 छंग 24 और 24 दूना 48 और एक संख्या छोड़ के 48 को जोड़ दो तो कितना आया 6 8 3 11 और 6 4 10 11 2116 आ रहा है। लाना हमें 3341, यानी ये ए वाला हमारा नहीं होगा। बी वाला देखिए, सॉरी 2116 ये आया और 25 का भी तो करना है हमें। 25 का 625 होता है, इसको जोड़ दो 6 5 11 2 1 3 1 4 और 6 1 7 2 2741 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा नहीं। दूसरा वाला देख लो, 46 का वर्ग अभी अभी हम लोगों ने किया, कितना आया 2116 प्लस 35 का वर्ग आ जाएगा 4 3 12 5 25 1225 आ जाएगा। 35 का गुणा हम लोग कैसे करेंगे देखिए, एक बार देख लीजिए। अगर 35 का स्क्वायर करना हो तो 5 का वर्ग 5 25 लिख दो और ये 3 है। 3 की अगली संख्या क्या होती है 4। 4 से गुणा 3 में कर दो 4 3 12, ऐसे वर्ग किया जाता है। उसके बाद अब इनको हम जरा जोड़ लें। 6 5 11 2 3 1 4 2 1 3 2 1 3 3341 आ गया। अब जोड़ने पर तो 3341 आ रहा है और घटाने पर 6 में 5 गया 1 बचा और इसमें बचे कितने 11 9 2 11, यानी घटाने पर भी आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर जैसे 42 लिखा है, दो संख्याओं का योग 34 है। 42 नंबर, दो संख्याओं का योग 34 है
तथा इनके वर्गों का योग तथा इनके वर्गों का योग 650 है। तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बतानी है हम लोगों को। चलिए इसके ऑप्शन लिख देते हैं। जैसे पहला नंबर ऑप्शन लिखा है 11, बी नंबर इसका ऑप्शन है 13 और सी नंबर इसका ऑप्शन है 15 और डी नंबर इसका ऑप्शन है 16। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 34 और इनके वर्गों का योगफल है 650। तो छोटी संख्या बताइए। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई एक छोटी संख्या है। ये सभी छोटी ही संख्या दी हुई हैं क्योंकि हमसे छोटी संख्या पूछी गई है। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करें, अब देखिए 11 छोटी संख्या है तो इसमें कितना जोड़ दें कि 34 हो जाए? अगर हम 23 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा क्योंकि कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 34 है। उसमें से अगर एक संख्या 11 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अब फिर पहली कंडीशन तो ये क्लियर है। अब आगे बता रहा है इनके वर्गों का योग 650 है तो इनके वर्गों का योग कर दो। तो 11 का वर्ग 121 और 23 का वर्ग 529, दोनों को जोड़ दो। 9 1 10 का 0, 2 2 4 1 5 5 1 6, 650 आ गया। इसका मतलब पहला ही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर 43 नंबर, दो ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। ऐसी दो संख्याएं हम लोगों को बताना है। चलिए देखिए इसको भी हम ऑप्शन से चेक करते हैं जरा। पहला लिखा 12 तथा 17, बी नंबर में लिखा है 16 तथा 11 और सी नंबर में इसका लिखा है 15 तथा 15/2 और डी नंबर में लिखा है ऑप्शन 25/4 तथा 5/4। देखिए अगर हम ऑप्शन उठाएं, कह रहा दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर 5 हो, ये वाला ऑप्शन उठाते हैं क्योंकि ये सही वाला ऑप्शन है। अगर हम एक एक ऑप्शन को चेक करके दिखाएंगे तो शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से एक को करके दिखा रहे हैं, बाकी नियम वही लगेगा। कह रहा है ये जो दो संख्याएं हैं इनका अंतर 5 है। चलो देखो क्या अंतर 5 है। 25/4, 5/4, एलसीएम 4, तो 25 - 5 बराबर 20/4, डिवाइड कर दिया 5 आ गया, यानी अंतर तो 5 है। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। फिर सेकंड स्टेप में कहा है कि बड़ी संख्या में जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो क्या हमारा भागफल 5 आएगा, वो भी देख लेते हैं। बड़ी संख्या 25/4 को जब हम 5/4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 5 25, यानी भाग करने पर भी भागफल 5 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 44, तीन संख्याओं में पहली व दूसरी का अनुपात। तीन संख्याओं में पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। दूसरी व तीसरी का अनुपात
दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल, यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर है 45, सेकंड नंबर है 40, थर्ड नंबर है 30 और फोर्थ नंबर है 55। देखिएगा भैया, 3 संख्याएं हमारे पास हैं। कोई 3 संख्याएं हम ले लें, जैसे ABC कह रहा है पहली बार दूसरी का अनुपात 8:9 है, यानी पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। फिर कह रहा दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी B और C का अनुपात 3:4 है। दोस्तों, इससे हम ABC यानी तीनों संख्याओं का अनुपात निकालने, कैसे निकालेंगे? देखिए, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा। फिर 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 आ जाएगा। फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। इसको और छोटी कर लो, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 8 24, 3 9 27 और 12 3 36। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है। ये पहली और तीसरी, इनका गुणनफल यानी 8 × 12 गुणनफल कितना है? 2400 है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हमारे पास संख्याएं हैं कितनी? 2। और जब 2 संख्याएं होती हैं तो जो आंसर निकलता है या जो संख्या निकलती है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं, और जब 3 संख्याएं होती हैं तो उसका हम घनमूल निकालते हैं। देखिए, 12 से डिवाइड करेंगे 12 दूना 24, 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 8 200, यानी ये जो 25 आया है इसका वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। हमसे पूछा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन सी है? ये 9 से गुणा करवा दो, 9 पना 45। ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। 45 नंबर देखिएगा, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है, तथा तीसरी की आधी है। उसके बाद यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर बताना है हम लोगों को। चलिए इसके ऑप्शन लिख देते हैं, 12, 20, 24 और डी नंबर में 48। देखिएगा, 3 संख्याएं कोई हमारे पास हैं ABC। ये हमने 3 संख्याएं ABC ले ली, A B C।
फिर कहा है जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी वाली से दुगनी है, तो इसका मतलब अगर ये दूसरी वाली 1 है तो पहली वाली 2 हो जाएगी। उसके बाद ये जो पहली वाली संख्या है ये तीसरी वाली की आधी है, तो इसका मतलब ये जो सी तीसरी है ये 4 होगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन ने कहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 56। अगर औसत 56 है 3 संख्याओं का तो हम गुणा करके योग निकाल सकते हैं। तो देखिए, और इधर योग कितना है, 4 2 6 1 7, इन संख्याओं का योग है 7 और ये औसत 56 है और संख्याएं 3 है, तो योग योग के ही बराबर होगा। तो ये 7 योग है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी टोटल योग हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 और 8 तिरिक 24। हमसे पूछा गया है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। देखिए, ये पहली और ये तीसरी, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो अगर 2 से गुणा करवा देंगे तो 48 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 संख्याओं का योग 102 है। 3 संख्याओं का योग 102 है। फिर पहली तथा दूसरी का अनुपात, पहली तथा दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी व तीसरी का अनुपात तथा दूसरी व तीसरी का अनुपात 5:3 है। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या, चलिए देखिए इसके ऑप्शन है। पहला नंबर है 30 और दूसरा नंबर है 48 और तीसरा नंबर है 58 और डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा, 3 संख्याओं का योग 102 है। कोई 3 संख्याएं अगर हम ABC ले लें उनका योग कितना है, 102। आगे कह रहा है पहली तथा दूसरी का अनुपात दिया है। देखिए, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 2:3 और दूसरी तथा तीसरी का अनुपात है 5:3। अब देखिए, इससे हम तीनों संख्याओं को निकाल लें। 3 का गुणा 3 में तो 3 त्रिक का 9 हो गया, 5 का गुणा 3 में तो 5 3 15 हो गया, 5 का गुणा 2 में तो 10 हो गया। अब देखिए, ये 3 संख्याओं का अनुपात आ गया। हमें क्वेश्चन में दिया है 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याएं, योग कितना, 102, तो इनका योग 10 15 25 5 30 34, 34 ये योग इस योग के बराबर हो जाएगा। और 34 तियां कितना होता है, 102। हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या, तो दूसरी है कितनी, 15। इस 15 का जब हम गुणा करवा देंगे तो 15 ते 45 आ जाएगा। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको 2-3 बार जब तक आप देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये दिमाग में नहीं आएंगे। अगर एक बार आपकी समझ में थोड़ा भी कुछ आने लगा और आपने रेगुलर बिल्कुल उसको देखते रहे, वॉच करते रहे, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको एक एक सवाल रट जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। 3 संख्याओं में 2 संख्याओं का योग 45 है। 2 संख्याओं का योग
45 है। फिर क्या कहा, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। दूसरी तथा तीसरी का योग 55 है। उसके बाद फिर क्या कहा है, तीसरी संख्या तथा तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। का योग 90 है। तो तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 20, 25, 30। 20, 25, 30 और 35। देखिएगा, कोई तीन संख्याएं हैं जिनमें से दो संख्याओं का योग दिया है 45। देखिए, यानी ये दो संख्याएं a प्लस बी बराबर दिया है 45। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी यानी b और c का योग है 55। b और c का योग कितना है? 55। उसके बाद फिर कहा है क्वेश्चन ने कि पहली संख्या के नहीं, तीसरी संख्या मतलब c, पहली संख्या मतलब a के तिगुने यानी ये तिगुने का योग कितना है? 90। अब देखिए, अगर इन दोनों को हम हल करें तो माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल, a माइनस सी बराबर आ जाएगा -10। अब इसको और इसको हल कर लो। अब देखिए, इसको अगर 1 समझ लें, इसको हम 2 समझ लें। अब इन दोनों को अगर हल करें तो क्या आएगा? a माइनस सी बराबर -10 और 3a प्लस सी बराबर 90। c से c कैंसिल, 4a बराबर आ गया 80, तो a बराबर आ जाएगा 20। जब a बराबर 20 आ गया, हमसे पूछा क्या है? तो तीसरी संख्या मतलब c का मान हमसे पूछा है। तो इसमें मान a का 20 रख दो, तो c प्लस 3 इंटू 20 इजिकल टू 90। c बराबर 90 माइनस 20 23 60, तो c का मान भैया आ जाएगा 30। यही तीसरी संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 48। दो संख्याओं का योग 184 है यदि एक संख्या का 1/3। देखिए 48 नंबर, दो संख्याओं का योग 184 है यदि एक संख्या का 1/3, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से, दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर है 64, दूसरा नंबर है 72 और तीसरा नंबर है 76 और लास्ट नंबर है 84। देखिएगा, दो संख्याओं का योग कितना है? 184। ये कोई दो संख्याएं हैं, इनका योग है 184। फिर क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या का 1/3 यानी इस a का 1/3 दूसरी संख्या के इस 7वें भाग से 8 अधिक। हल कर दो, a/3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम 7 3 21, तो ये आ जाएगा 7a माइनस का 3b बराबर 8।
यानी 7a माइनस का 3b बराबर 8 के 8, 8 दूनी 16, 168। अब इन दोनों को हम सिंपल कर लें और आंसर निकाल दें। कैसे सिंपल करेंगे देखिएगा, a प्लस बी बराबर लिखा है 184 और यहाँ पर हम गुणा कर दे रहे हैं यहीं पे। अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें समीकरण 1 में तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b इजिकल टू 3 चौको 12, 8 3 24, 1 25, 3 2 5, 552 आ गया। और दूसरी समीकरण है 7a माइनस 3b 168। इसको हल कर दो, 7 3 10 ये हो गया, 8 2 10, 6 5 11, 1 12 और 8 2 10, 6 5 11, 1 12, 5 6 7, 720। 0 से 0 कैंसिल, तो a बराबर आ गया 72। दोस्तों a बराबर अगर 72 आ गया, अगर हम b का मान निकालेंगे b का, तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में 72 प्लस b बराबर 184, तो b बराबर 184 माइनस का 72, तो b बराबर 2 बचा, 8 7 1 बचा, 112 बचा। हमसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। यही हमारा आंसर, ये तो बड़ी संख्या है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे आप लोगों को, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। एक बार आप लोग वेस कंप्लीट कर लें, उसके बाद बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 49 नंबर। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। फिर कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 शेषफल 15, भागफल 6 और शेष 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या बतानी है क्या होगी। छोटी संख्या देखिए, पहला नंबर ऑप्शन दिया है 240 और बी नंबर है 270, सी नंबर है 295 और डी नंबर है 360। देखिएगा भैया, दो संख्याओं का अंतर 1365। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1365, ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, इसको अगर इससे भाग दे दें तो भागफल कितना बच रहा है 6 और शेषफल कितना बच रहा है 15। अब इसको देखकर, इस फिगर को देखकर एक सूत्र याद आ रहा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। वही चीज़ है यहाँ पर। भाज्य क्या है, ये आपका ये भाज्य होता है और ये आपका भाजक है, ये आपका शेषफल है और ये आपका भागफल है। तो भाज्य बराबर यानी x प्लस 1365 इजिकल टू भाजक और भागफल 6x प्लस 15। देखिएगा 1365 प्लस के 15 इधर आएंगे, माइनस के 15, 6x प्लस का x उधर जाएगा, माइनस का घट जाएगा तो 5x बचेगा और 5 0 0 6 1 5 1350 आ गया बराबर 5x। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0 270 आ गया। यही हमारी छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 50, दो
संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। इनका लासा 300 है। इनका लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त, लासा 300 है तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसके ऑप्शन देख लीजिए 30, 50, 60 और 75। चलिए देखिएगा, दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, इनका लासा दिया है 300 और इन दोनों का लासा कितना आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। ये 15 बराबर 300 के, तो 15 इक्के 15, 15 दूना 30, 20 आ गया। हमसे पूछा गया है छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 का जब हम गुणा करवा देंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा, तो छोटी संख्या हमारी निकल आएगी सी। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग वीडियो को वॉच करना, देखना, और कोशिश तो हमने की है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। एक बार आप लोग बेसिक कंप्लीट कर लें हमारे साथ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोगों को। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाएंगे जब एक बुक आप पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो आप एक बार हमारे साथ कदम मिलाइए और मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, नए नए तरीकों के साथ, अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिर भी अगर चैनल पर नए हैं कुछ लोग तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।